सरयू नदी में जल समाधि लिए प्रभु श्री राम कर पूर्ण सब काज को चले बैकुंठ के धाम। सरयू नदी जो गवाह है भगवान श्री राम के जन्म से लेकर जल समाधि तक की, एक ऐसी नदी जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम ने समाधि ली, एक ऐसी नदी जिसको प्रभु श्री राम ने चारों तीर्थ धामों के समान बताया हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये सरयू श्रापित है? सरयू नदी का जल किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है, जिसमें सरयू शामिल नहीं है। श्रापित होने के कारण कुंभ, अर्धकुंभ जैसा कोई भी आयोजन सरयू नदी के किनारे नहीं किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सरयू के श्राप की पौराणिक कथा। प्रभु श्री राम ने सरयू में समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया। उनके साथ ही उनके तीनों भाइयों ने भी सरयू में समाधि ले ली, जिसके बाद अयोध्या का कण कण जीव जंतु कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए। इसकी वजह से भगवान भोलेनाथ सरयू नदी पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल का प्रयोग मंदिरों में चढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा, तुम्हारा जल पूजा पाठ में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरयू नदी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो विधि का विधान था जो कि पहले से निर्धारित था, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू की बहुत विनती करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग किसी पूजा पाठ तथा मंदिरों में नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता। मौजूदा समय में भी ये श्राप पूरी तरह से सरयू नदी पर लागू होता है।